क्या आप जानते हैं जंग का अगला मोर्चा कहां खुलने वाला है? अगली जंग कहां लड़ी जाएगी? न रफाल से, न मिसाइलों से, बल्कि आपकी लैपटॉप, क्लाउड और सर्वर रूम से। ईरान ने जंग की परिभाषा पूरी तरीके से बदल दी है। दशकों तक खाड़ी देशों में जंग का मतलब था तेल के कुएं, रिफाइनरी, शिपिंग लेन। लेकिन ईरान अब इस जंग को डिजिटल वॉर बनाना चाह रहा है। डिजिटल पाइपलाइन तक पहुंचना चाह रहा है, जिस पर पूरी आधुनिक दुनिया की नींव टिकी हुई है। अमेरिका और उसके सहयोगी अब तक अदृश्य हमलों से परेशान थे। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाकर वॉशिंगटन को घुटनों पर ला दिया। यह सिर्फ हैकिंग नहीं, एक सिस्टम फेल्यूर की साजिश है। आखिर कैसे ईरान ने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध का मैदान बना दिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जंग के मैदान बदल चुके हैं। जो काम पहले टैंकरों और फाइटर जेट्स से होता था, वो अब क्लाउड कंप्यूटिंग से हो रहा है। आज का दौर दोहरे इस्तेमाल का है। जो सर्वर बैंकिंग संभालता था, वही सेना के लॉजिस्टिक्स का भी दिमाग है। जो क्लाउड हॉस्पिटल का डेटा रखता था, वही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की धड़कन भी है। ईरान की IRGC ने इसे बखूबी समझ लिया है। उनका नया तंत्र है, दुश्मन को मत मारो, उस सिस्टम को मारो जिससे वो सांस ले रहा है। जब ईरान ने खाड़ी देशों में सक्रिय अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की बात की, तो इसका मतलब ये था कि वो अब सिर्फ एक दफ्तर पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि उस पूरे नर्वस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता दिखा रहे हैं, जिससे अमेरिकी सेना अपनी रणनीति बनाती है। सऊदी अरब और UAE ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा AI और क्लाउड कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए खरबों डॉलर का निवेश किया है। उन्हें लगा था कि तकनीक उन्हें सुरक्षा देगी, लेकिन ईरान ने इसे ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। जानकारी से नागरिक कंपनियों का सैन्यकरण कह रहे हैं। हुआ यह कि AI का इस्तेमाल सैटेलाइट प्रोसेसिंग से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने तक हो रहा है। अब जंग के मैदान में खड़े सिपाही के हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि डेटा है। ईरान की रणनीति साफ है, अगर अमेरिका को हराना है तो उनके डिजिटल दिमाग को जाम कर दो।
ईरान ने इस अदृश्य युद्ध में ऐसा पेच फंसाया है कि अमेरिका अब न तो हमला कर पा रहा है और न ही क्लाउड सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना पा रहा है। ईरान के इस दाव ने अमेरिका की चौधराहट को जबरदस्त झटका दिया। पहले जब कोई हमला होता था तो अमेरिका जवाब देता था, लेकिन अब हमला कहां से हो रहा है पता ही नहीं चलता। ईरान ने साइबर स्पेस का राजनीतिकरण कर दिया। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसने युद्ध के परंपरागत तरीकों को बौना साबित कर दिया। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी है और ईरान ने उसी टेक्नोलॉजी को एक टारगेट में बदल दिया। वाशिंगटन में बैठी सरकारें आज इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास इस डिजिटल घुसपैठ का कोई कन्वेंशनल जवाब नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर नई सदी की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान का कदम एक चेतावनी है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जो तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डेटा के समंदर में लड़ी जाएगी। सवाल यह है कि क्या भविष्य में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक साइबर हमले की बंधक बन जाएगी? ईरान ने जंग की नई परिभाषा लिख दी है और अमेरिका के लिए इसे डिकोड करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट की आग की लपटें अमेरिका तक पहुंच रही है। होर्मुज जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नाकेबंदी का शिकार है। एशिया के देश तो पहले ही घुटनों पर आ चुके हैं। कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत है, कहीं जान बचाने की जद्दोजहद है, कहीं दवाइयां खत्म हो रही हैं। लेकिन क्या यह संकट सिर्फ एशिया तक सीमित रहेगा? कतई नहीं। व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप का देश अब बूमरैंग की चपेट में है। अगर होर्मुज का ताला नहीं खुला तो अमेरिकी स्टोर्स खाली होने लग जाएंगे। होर्मुज का रास्ता बंद होते ही एशिया की धड़कनें रुक गई। ये सिर्फ तेल की कमी का मामला नहीं है। लेबनान से लेकर भारत और चीन तक हर जगह सप्लाई चेन टूट चुकी है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि पैकेजिंग के लिए कच्चा माल नहीं है। अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयां अब नायाब हो रही हैं। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है और ट्रंप प्रशासन घेराबंदी खत्म करने के मूड में नहीं है। नतीजा यह है कि एशिया के बाजार कराह रहे हैं और आम आदमी महंगाई की आग में झुलस रहा है।
लेकिन अब नजरें उस तरफ है जहां अभी तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, यानी कि अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति शायद सोच रहे होंगे कि ये जंग 7 समंदर पार हो रही है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका की हर दूसरी चीज एशिया से आती है। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अमेरिकी नागरिक हर दिन जो इस्तेमाल करते हैं उसका 50% एशिया की फैक्ट्रियों से बनकर आता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका हमारी सोच से कहीं ज्यादा जोखिम में है। अगर एशिया में उत्पादन ठप रहेगा तो अमेरिका के सुपरमार्केट्स में सन्नाटा पसरेगा। आज अमेरिका में शायद सब ठीक दिख रहा हो, लेकिन जितनी देर तक होर्मुज का ये गला घोंट कर रखा जाएगा, उतनी ही तेजी से अमेरिका में भी सामान की किल्लत शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन की मौत की घड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को झुकाएं या होर्मुज को खुलवाएं, या फिर अपने देश के बाजारों में आने वाले उस तूफान के लिए तैयार हो जाएं, जो एशिया से शुरू होकर वाशिंगटन तक पहुंचेगा। अमेरिकी जनता को अभी शायद एहसास नहीं है कि उनकी जरूरतें, उनकी दवाइयां और उनका सामान कहां से आ रहा है। लेकिन जब शेल्फ खाली होंगी तो अमेरिका फर्स्ट का नारा भी फीका पड़ जाएगा। क्या होर्मुज का ताला अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए नॉकआउट पंच साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।